ये वो रास्ता है जिस रास्ते पर आप कुछ दशक पहले चलना मुश्किल समझते थे, या यूँ कहें कि इसे शहर का वो बाहरी हिस्सा कहा जाता था जहाँ लोग मकान बनाने के बारे में सपने में भी नहीं सोचते थे। लेकिन आज अगर आप देखें तो यहाँ सब कुछ बदल गया है। 4 लेन की सड़क हो गई है और व्यवसायीकरण ने पूरी तरह से यहाँ पैर पसार लिए हैं। बगल में और सामने अगर आप देखें तो कॉलोनियों के निर्माण हो गए हैं। ये महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज है और सामने देखिएगा भवनों के निर्माण में आपको पूरी तरह से व्यवसायीकरण की झलक दिख रही होगी, क्योंकि समय के साथ में जिस स्थान पर भी बदलाव की प्रक्रिया शुरू होती है वहाँ पर आपको ऐसे ही नज़ारे दिखाई देने लगते हैं। झांसी के पॉलिटेक्निक से, महिला पॉलिटेक्निक से जो आप आगे की तरफ का रास्ता इस समय तय कर रहे हैं हमारे साथ में, इस रास्ते के बदलते स्वरूप को आप उस दौर में देख कर अगर याद करें जिस दौर में 80 का दशक हुआ करता था, 90 के दशक में जब आप यहाँ दतिया की तरफ या ग्वालियर की तरफ जाने के लिए बसों से भी अगर निकलते थे तो उस समय आपको सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता था। और आज अगर देखेंगे तो यहाँ यात्री प्रतीक्षालय भी बन गया है और सैनिटरी, होंडा की एजेंसी, और इस तरफ जहाँ आपको वाहन खड़े दिखाई दे रहे हैं, लोग खड़े हैं, यहीं से महेंद्रपुरी कॉलोनी का रास्ता है। अंदर जाएंगे तो अंदर आपको अयोध्यापुरी के लिए रास्ता मिल जाएगा। ये श्रीधर आयुर्वेदिक फार्मेसी का बहुत पुराना झांसी के जो सुप्रसिद्ध बुंदेलखंड के वैद्य रहे हैं बनवारी लाल शुक्ल जी, उनका यहाँ पर ये निवास है। और अब यूँ कहिएगा कि जो रास्ते वीरान थे वो फ़िलहाल आबाद और गुलशान हो गई। ये महेंद्रपुरी कॉलोनी के लिए अंदर रास्ता है, ये देख रहे होंगे आप। और ये जैसा कि मैं बता रहा था श्रीधर आयुर्वेदिक फार्मेसी का रास्ता है ये। और इस समय आप जो चौराहे पर आए हैं, इस चौराहे की रौनक देखिएगा आप। गजब का परिवर्तन आया है पिछले कुछ सालों में इस सड़क पर, जिसमें हर कदम पर आपको चहल पहल और रौनक का नज़ारा दिखाई दिए। सामने अंसर बसीरा कॉलोनी है, ठीक सामने जो आप देख रहे होंगे गेट लगा हुआ है। और यहाँ से दाईं तरफ जब आप जाते हैं तो अयोध्यापुरी की तरफ जाते हैं। तो ये छोटी सी सड़क पर जहाँ आपको व्यवसायीकरण के साथ में बहुत कुछ बदला नज़ारा दिखाई दिया, कैसा लगा ये हमें बताइएगा। और देखते रहिए मार्केट संवाद की रिपोर्ट झांसी।